मूवी की स्टार्टिंग में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसलिए सियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके। लेकिन अब सियोंग को और पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और इन पैसों को वो लगा देता है हॉर्स राइडिंग में, और इसमें वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। और सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, इसलिए वही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो सियोंग को पकड़ ही लेते हैं, वो उसे काफी मारते हैं और सियोंग जब उनके पैसे लौटाने के लिए अपनी पॉकेट चेक करता है तो देखता है उसके पास पैसे है ही नहीं, और वो वाले पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। और तभी उसे याद आता है जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था वो एक लड़की से टकरा गया था, तो जरूर उसी लड़की ने उसकी जेब काट ली। और अब क्योंकि सियोंग के पास पैसे तो नहीं होते, इसलिए वो लोग उसे 1 महीने का और टाइम देते हैं जिसमें वो उनके पैसे लौटा दे। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद सियोंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो गई थी और सियोंग वहां पर बैठकर ट्रेन का वेट कर रहा था। तभी अचानक उसके पास एक आदमी आता है और ये अननोन पर्सन था। सियोंग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फिर वो अननोन पर्सन सियोंग को कहता है मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो सियोंग को कहता है अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। इतने सारे पैसों को सुनकर सियोंग ये गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है। सियोंग काफी मार खाने के बाद गेम जीत जाता है, यानी वो 1 लाख वॉन जीत जाता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देता है, ये कहते हुए अगर तुम पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कांटेक्ट करना। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे कहती है हमारी बेटी अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है सियोंग की डिवोर्स हो गई है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। लेकिन सियोंग कभी भी ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए। उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में लाया जाता है जहाँ पर और भी लोग थे, लेकिन फिर उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। और जब उन सब लोगों की आंख खुलती है तो वो खुद को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहाँ पर टोटल 456 लोग थे और फिर उन सबको एक यूनिफॉर्म भी पहना दी जाती है। इस फैसिलिटी का लीडर जो कि फ्रंट मैन था वहाँ पर, और वो सब पर नजर रख रहा था। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज थी, जितने भी लोगों को यहाँ पर लाया गया था उन लोगों ने कर्जे लिए हुए थे बहुत ज्यादा। सियोंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था और यही वजह थी वो यहाँ पर आया था, क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म होने वाली थी। इसके बाद वहाँ पर 2 प्लेयर्स जिसमें लड़की का नाम सेबियो और लड़के का नाम जेंग होता है, इन दोनों के बीच फाइट होती है। अब यहाँ पर सेबियो वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी, यानी उसी ने उसकी जेब काटी थी। सियोंग उसे देखते ही पहचान लेता है, इसलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था और उनके फेस कवर थे। गार्ड उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलने होंगे और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सब से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल्स थे। पहला रूल ये कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से इस गेम को छोड़कर नहीं जा सकता है, और दूसरा रूल ये है अगर कोई भी प्लेयर गेम को खेलने से मना करेगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था ये हम आगे जानेंगे। गेम का तीसरा रूल ये था अगर मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर सियोंग अपने फ्रेंड सेंगवू से भी मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता था। सियोंग उसे वहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहले गेम के लिए वहाँ पर एक डॉल थी और इस गेम का रूल डॉल जब भी गाना गाएगी तो उन सबको आगे बढ़ना है और जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी तो उन सबको उसी जगह पर रुक जाना है, और अगर कोई भी अपनी जगह से हिलेगा तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब तभी एक लड़का अपनी जगह से हिल जाता है और उसे डॉल देख लेती है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है, और एलिमिनेट का मतलब मर जाना होता है, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। अब ये काफी घबरा जाती है और उन्हें पता चल चुका था खतरे में है, इसलिए लोग डरते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। और अब क्योंकि गेम का रूल था जो भी अपनी जगह से हिलेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और जो सर्वाइवल लेते हैं वो इस गेम को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है। और अब 456 प्लेयर्स में से बस 255 ही रह गए थे। अब क्योंकि वो सारे प्लेयर इतना ज्यादा डर जाते हैं कि कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता था, और जैसा कि रूल नंबर 3 था अगर मेजोरिटी चाहे तो वो गेम स्किप कर सकती है, इसलिए उनका लीडर फ्रंटमैन वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है, यानी जो विनर को मिलेगी, और अगर ये गेम छोड़कर चले जाएंगे तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिली को दे दिए जाएंगे, और ये प्राइस टोटल 45 बिलियन वॉन्स होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, इसलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है, और अगर फ्यूचर में वो इस गेम को खेलना चाहें तो गेम को रीजॉइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घर पर छोड़ दिया जाता है। फिर सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पर वो पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन उन लोगों को सियोंग की बातों पर यकीन नहीं होता और उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लगते हैं। इसके बाद सियोंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, और हैरान करने वाली बात ये थी कार्ड पर जो नंबर था वो रॉन्ग था।
इसके बाद सियोंग जब घर जाता है उसकी मदर वहाँ पर नहीं होती। फिर उसका क्लासमेट सेंगवू अपनी मदर को छुप कर देख रहा होता है और तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है। अब यहाँ पर सेंगवू अपसेट होते हुए सियोंग को बताता है मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है, मैंने क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे लेकिन वो सारे पैसे डूब गए। तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। सियोंग की मदर का पाँव काफी इंजर्ड था लेकिन डायबिटीज का ट्रीटमेंट न होने की वजह से उनकी चोट और ज्यादा बढ़ गई। जब डॉक्टर जोंग को बताते हैं तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है लेकिन इसके लिए हमें इनका पाँव काटना होगा, लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे। लेकिन जाहिर सी बात है जियोंग के पास इतने पैसे तो नहीं थे और उसने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। इसलिए सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से मना कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए और तभी उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने के लिए आता है और साथ साथ उसे ये भी कहता है मेरी फैमिली से दूर रहो। लेकिन सियोंग उसे मारने लगता है और तभी उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद सियोंग का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए सियोंग का फ्रेंड पैसे लेकर भाग जाता है। इसके बाद सियोंग का फ्रेंड घर आकर अपनी वाइफ को कहता है पहली फ्लाइट लो, जाओ यहाँ से। इसके बाद साइबियोक एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। साइबियोक वही लड़की जिसने सियोंग की जेब काटी थी। यहाँ पर अपनी मदर को लाने के लिए साइबियोक को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। साइबियोक का एक छोटा भाई भी था जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं मदर को जरूर ले आऊंगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है और इस ऑफिसर का भाई कई टाइम से मिसिंग था, इसलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है उसका भाई पिछले कई दिनों से अपने घर पर भी नहीं गया। और जब वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है वहाँ पर और इस ऑफिसर ने सेम ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास भी देखा था। इसलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर इस बारे में पूछता है लेकिन सियोंग उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है। अब सियोंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से इस गेम को ज्वाइन करेगा, इसलिए सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। इधर वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए शिप तक आ जाता है। वो एक गार्ड को मारकर पानी में फेंक देता है। फिर सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पे मौजूद फैसिलिटी में लाया जाता है। अब उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था अगला गेम कौन सा होगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो लोग अपनी अलग अलग टीम बना लेते हैं। रात को साइबियोक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पर साइबियोक गार्ड की नजरों से बचते हुए उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। भी वो देखती है गार्ड्स बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं लेकिन गार्ड को शक हो जाता है। वॉशरूम को चेक करने के लिए आता है लेकिन जब तक साइबियोक वापस आ चुकी थी। इसके बाद साइबियोक अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने देखा था। लेकिन यहाँ पर सेंगवू उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो इस बारे में साइबियोक से पूछता है जिस पर साइबियोक बताती है वो बड़े बर्तन में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को प्ले ग्राउंड में लेकर आया जाता है जहाँ पर उनके सामने 4 शेप थी और उन्हें उनमें से किसी एक को चूज करना था। अब यहाँ पर सेंगवू को पता चल जाता है गेम क्या है और क्या करना है। सेंगवू सियोंग को बताता है हमें अलग अलग शेप को चुनना है। फिर उन सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें शेप बनी होती है। गेम उनकी ये होती है उन्हें किसी तरह उस शेप को बाहर निकालना है बगैर डैमेज किए। अगर शेप जरा सी भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा यानी मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेंगवू इजिली उस शेप को बाहर निकाल लेता है लेकिन सियोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि हालत खराब होने लगती है लेकिन वो कैसे भी करके इस गेम को जीत लेता है। इसके बाद वापस से उन्हें रूम में लाया जाता है और 187 में से 108 प्लेयर ही रह गए थे। जिसके बाद उन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है लेकिन खाने की वजह से जेंग की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है जहाँ पर जेंग उस लड़के को इतना ज्यादा मारता है तो वो वहीं पर मर जाता है। और इधर हम देखते हैं इन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकाल कर चाइनीज को बेचने का काम करता है। इसलिए जब भी डेड बॉडीज को ले जाया जाता है तो वो डेड बॉडीज को गायब कर लेते हैं क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था क्योंकि ये सारा कुछ फ्रंट मैन से छुपकर हो रहा था। यही वजह थी कंट्रोल रूम में भी अपना ही एक आदमी बिठाया हुआ था जो उन लोगों की सारी वीडियो और फुटेज डिलीट कर देता था और गार्ड डॉक्टर को पहले ही गेम के बारे में बता देते थे ताकि वो सरवाइव कर सके। यहाँ पर एक गार्ड उसी प्लेयर डॉक्टर को बताता है आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया है ताकि वो आपस में लड़ने लगे। इससे होगा ये सारे वीक प्लेयर्स गेम से आउट हो जाएंगे। और साथ ही गार्ड डॉक्टर को अगली गेम के बारे में बता देता है। और 30 मिनट के बाद वहाँ पर लाइट ऑफ होने वाली थी। यहाँ पर सेंगवू को पता था सियोंग की टीम कुछ उल्टा काम करेगी इसलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाकर रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उधर जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो जेंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जेंग को बता देता है अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट ऑफ हो जाती है और जेंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी को मारने लगता है। जेंग एक लड़की को मारकर साइबियोक को मारने जाता है लेकिन तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड वहाँ पर आकर उन सभी को रोक लेते हैं और अब टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है। उन्हें यहाँ पर 10-10 प्लेयर की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं अपनी अपनी टीम बना लेते हैं क्योंकि
जेंग को अगले गेम के बारे में पहले ही पता होता है, इसलिए वो साइबयुग की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता और वो अपनी टीम में सिर्फ लड़कों को ही रखता है। इसके बाद सेंग वू अपनी एक टीम बना लेता है और उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी, इसलिए साइबयुग की फीमेल फ्रेंड उनकी टीम में शामिल हो जाती है। और असल में ये गेम टग ऑफ वॉर का होता है, उन्हें अपनी सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और जेंग की टीम बड़े आसानी से इस गेम को जीत लेती है। और इसके बाद बारी होती है सेंग वू की टीम की। तभी वो प्लेयर नंबर 1 वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे टग ऑफ वॉर खेल रखे हैं, इसलिए वो सबको गाइड करता है इस गेम को कैसे जीतना है और वो किसी ना किसी तरह करके इस गेम को जीत जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।